शीश उतारे भुइंदरे तां पर राखे पाम। दास कबीरा जो कहें ऐसा होए तो आप। ऐसे ही भगवान के भक्तों की महिमा सुनते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए, दर्शन करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा आगे चलो भाई, इतना क्यों बढ़ाते हो, जे तुम शीश नहीं दे सकते तो जिन्होंने शीश समर्पित कर दिया है उनके दर्शन तो कर ही सकते हो। देखो ये हैं चित्तौड़ की महारानी हैं अपने प्यारे गिरधर लाल के पीछे पगड़ी बन गई हैं। इनका नाम है मीराबाई। इन्होंने कलयुग में भी गोपियों के प्रेम का प्रत्यक्ष करके दिखला दिया है। ये अपनी धुन की बड़ी पक्की हैं। अपने प्यारे के पीछे ये परिवार वालों की कुछ भी परवाह न करके देश प्रदेश में मारी मारी फिरती हैं। इनके प्रेम के प्रभाव से जहर अमरतुल्य हो गया। पटारी का शाम भी शालग्राम बन गया। और भी ये बड़े कष्ट में हैं। इनके दुख दर्द को भला कौन जान सकता है। सुनो इनकी मनोव्यथा, ये अपने आप ही अपना दुखड़ा रो रही हैं। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। जौहरी की गति जौहरी जाने, जो जन जौहर होयो। सूली ऊपर थे जो हमारी, किस्मत शोभन होया। दर्द मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संभलिय होयो। भाई बड़ा करुणा कंठ है। ऐसी करुणा कहानी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। हृदय के अंतस्थल में सजीव उजागर हैं। आहा जय तो कोई गुजराती भाषा है। हाँ, परम भगवत अनन्य वैष्णव सब नाम धन्य श्री नरसिंह मेहता जी आप ही हैं। समय श्री हरि इनके सहायक हैं। इनके सभी काम वह अपने ही हाथों से करते हैं। ये पराय पीर को भी जानते हैं। इन्होंने वैष्णव की परिभाषा ही जय की है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। तुम पराई पीर जानते हो भाई, कैसा बढ़ेगा प्रश्न कर देते हो। चलो आगे बढ़ो। ये तो पगड़ी बांधे हुए हैं, कोई महाराष्ट्र के महापुरुष जान पड़ते हैं। हाँ भाई, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। महाराष्ट्र में कीर्तन के समय जिन 7 महापुरुषों का नाम लेकर कीर्तन आरंभ किया जाता है, उनमें इनका भी नाम है। ये 7 कौन कौन हैं जानते हो? निवृत्ति, दूसरा ज्ञानदेव, तीसरा सोपान, चौथा मुक्ताबाई, 5वां एकनाथ, 6वां नामदेव और 7वां तुकाराम। ये तुकाराम जी महाराज ही हैं। इन्होंने विधि निषेध का झंझट त्याग दिया है। वेदांतियों का तो कथन है कि सभी नाम रूप मिथ्या हैं। उनके मत में नाम कोई सत पदार्थ ही नहीं है, किंतु इनकी बात निराली ही है। ये नाम के ही पीछे पागल हुए फिरते हैं। जिसे देते हैं उसे नाम का ही उपदेश देते हैं। कुछ दुष्टों ने इन्हें गिराने के लिए एक वेश्या को सिखाकर पढ़ाकर इनके पास भेजा। गई तो थी वह इन्हें रिझाने, वहाँ जाकर वह स्वयं ही रिझ गई। इन्हों ना गिराकर स्वयं ही इनके चरणों पर गिर पड़ी और फिर ऐसी गिरी कि उठकर फिर नगर में नहीं आई। नाम के अनंत सागर में घुल मिलकर वह तद्रूप हो गई। देखो ये आखिर सब शास्त्रों का निचोड़ गागर में सागर भरने की तरह थोड़े में ही क्या बताते हैं। वेद अनंत वेलीला, अर्थ तुकांची सादिला। बिठो वाची शरण जावे, निज निष्ठे नाम गावे। बस पिठोवा की शरण होकर नाम गान करना
सार है। फिर यार जे पोथे के पोथे रचे क्यों गए हैं। विश्वास के लिए खाली राम इन 2 अक्षरों के ऊपर बुद्धिवादियों का सहसा विश्वास नहीं होता। इसलिए शास्त्रकार पहले बहुत सी बातें बनाकर अंत में घुमा फिरा कर यही बात कह देते हैं, विश्वास करो, भगवान का नाम लो, परंतु बिना उनका असली मर्म जाने कोई इस भेद को ना पा थोड़े ही सकता है। तुकाराम जी ने इस मर्म को जाना था। कैसे? शास्त्र ज्ञान द्वारा। अजय नहीं, अपने अनुभव ज्ञान से, राम नाम के प्रताप से। तभी तो ये निर्भय होकर कह रहे हैं, अनुभव से कहता हूँ, मैंने उसे कर लिया है बस में, जो चाहे सो पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। भाई इनकी बात तो कुछ हमारी समझ में भी नहीं आती है। खाली मुख में राम राम ही तो कहना है, इसमें लगता ही क्या है। हाँ, जय मत समझना कि जय भी किसी से कम नहीं है। नाम स्नेही संत जनों के बदले में मिलते हैं। तुका हुआने मिले जीवा चे शांति लगा सकते हो जी की बाजी। चलो चलो भाई आगे चलो, जहाँ तो बिना जान के कोई बात ही नहीं करता। इन सब के मत में मानो जान का कुछ मूल्य ही नहीं। कुजड़े का गल्ला समझ रखा है। अच्छा, इन्हें जानते हो? हाँ यार, इन्हें जानना भी कोई कठिन काम है। देखते नहीं हो गले में कितनी मालाएं पड़ी हैं, ठाठ बाट का चंदन लगा हुआ है, संपूर्ण शरीर में ब्रज रस लिपटी हुई है। कोई परम भगवत वैष्णव है। अरे जय तो कोई भी बता सकता है। जय बताओ, ये कौन जाति के हैं? भाई वैष्णव की भी कोई जाति होती है क्या? हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। हरिजन ही इनकी जाति है, परंतु देखने में तो ये कोई उच्च कुल के पुरुष जान पड़ते हैं। तुमने अभी इन्हें पहचाना नहीं। ये जाति के सैद हैं। ये दिल्ली के शाही खानदानी राजवंश बतंस श्री रस खान जी हैं। जे साहेबी को व्यर्थ समझकर क्षण भर में ही वह शाही वंश की ठस्क छोड़कर ब्रजवासी बन गए और प्रेम निकेतन श्री कृष्णचंद्र जी का पल्ला पकड़कर अंत तक उन्हीं के साथ हास विलास करते रहे। ये उस ललाम रूप को देखते ही मियाँ से रसखान हो गए। देखते नहीं कैसे मस्त बैठे गुणा रहे हैं। सुनो तो क्या गाते हैं। मनुष्य हो तो वही रसखान, बसु मृज गोकल गाम के गवारन। जो पशु हो तो कहा बसु मोरो, चौरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पान हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम्ब की डारन। यार इनकी वाणी तो बड़ी मधुरी और प्रेम भरा है, कुछ पूछो मत। प्रेम का जैसा अद्भुत वर्णन इन्होंने किया है, वैसा वर्णन ब्रजभाषा में बहुत ही कम कवियों ने किया है। लो तुम तो अनेक फूलों का रस चखने वाले भरमर हो ना, लो थोड़ा इनके प्रेम पीयूष का भी स्वाद चखने चलो। अहो क्या सुंदर शब्द विन्यास है, कैसा ऊंचा आदर्श है, कितनी स्वाभाविकता, सरलता और सरसता है। प्रेम अनुपम अमित सागर सरस विखान, जो आवत एक ढिग बोरी जात नहीं रस खान। भाई मुझे जहाँ से जल्दी से हटाओ, यदि मैं इनमें फंस गया तब तो सभी गुड़ गोबर हो जाएगा। मुझे तो अभी संसार में बहुत से काम करने हैं। यदि मैं इनके चक्कर में फंस कर आ गया तो वह सब तो ज्यों के त्यों ही रह जाएंगे। हे हरि त्राही माँ रक्ष माँ। अच्छा तो लो आगे चलो। इन्हें पहचानते हो? खूब
लो इन्हें भी न जानूंगा। जे कृष्ण गढ़धीश महाराजा जसवंत सिंह जी हैं। अरे चुप चुप, जहाँ भूल कर भी फिर इस नाम को ना लेना, लोग हंसी करेंगे। जहाँ इनका नाम है महात्मा नागरीदास। राजा होकर भी जे प्रेमी हैं और सच्चे प्रेमी हैं। अपने प्यारे के ऊपर इन्होंने सब कुछ वार दिया है, राजपाट, धन दौलत और स्त्री बच्चे सभी को छोड़ छाड़ कर जे वृंदावन वासी हो गए हैं। सर्वस्व के मुख धूर दे सर्वस्व के ब्रज धूर। बस ब्रज की धूरी ही अब इनका सर्वस्व है। ये भक्त होने के साथ कवि ही नहीं सत कवि भी हैं। वृंदावन ही इनकी भूमि है, वृंदावन इनका सब कुछ है, कृष्ण ही इनका सखा है। उसके गुणगान करना ही इनका व्यापार है। नागरिया नंदलाल सो निस्दिन गाइए। बस यही इनकी टेक है। यह टेक अब टारी नहीं टरती। एक बार की लगन लगी फिर छुड़ाओं से भी नहीं छूटती। इन्हें लगन लग गई है और सच्ची लग गई है, तभी तो ये बार बार हो गए हैं। कबीरदास जी ने इन्हीं के संबंध में तो जय कहा है, लागी लागी सब कहें लागी बुरी बलाए, लागी तभी जानिए जब वार पार हो जाए। इधर ये दो भाई कौन हैं? इन भाइयों की तो बात क्या पूछते हो। ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों ही महात्मा चरणदास जी की चेली हैं। इनमें से एक का नाम तो है सहजो भाई और दूसरी का दयाबाई। इनकी उत्कट भक्ति और सच्ची लगन के संबंध में अब हम आपसे क्या कहें। सहजो भाई प्रेमी की दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं, प्रेम दीवाने जो भये कहें बहकते वैन, सहजो मुख हंसी छूटे कहूँ टप के नैन। दयाबाई की दीनता और विरह वेदना बड़ी मर्म स्पर्शी है। सुनिए, किस करुणा कांड से प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं। जन्म जन्म के भी शेरे हरि अबर हो न जाय, क्या मन को दुख देत हो विरह तपाए। वैरी हैं चितवित फिरूं हरि आवें कहीं और, छिन उठूं छिन गिर परूं राम दुखी मन मोर। अब जी अटके ही रहोगे कि आगे बढ़ोगे। अरे जहाँ कहाँ ले आए ये गंगा जी की गैल में मदार के गीत कैसे। जहाँ तो सर्वत्र कारखाने ही कारखाने दिखते हैं। वाह, जहाँ मुझे क्यों ले आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास। क्या भक्तों की हाट छोड़कर अब मिलों के पाट परखने चल रहे हो। भाई जरा धैर्य धारण करो। जानते हो इस नगर का नाम क्या है? इसका नाम है कलकत्ता। यहाँ पश्चिमी सभ्यता की जीती जागती तस्वीर है। परंतु तुम इतने घबरा क्यों गए? कभी पहाड़ की यात्रा की है क्या या नहीं? जहाँ बिच्छू का पेड़ होता है ठीक उसी के नीचे ही उसकी दवा भी होती है। नगर से निकल चलो तब तुम्हें पता चलेगा। ना जाने क्यों इस स्थान में मेरा मन स्वतः ही शांत सा हो रहा है। वृत्तियाँ अपने आप स्थिर हो रही हैं। अजय यदि ऐसा हो रहा है तो इसमें आश्चर्य ही कौन सी बात है। अभी थोड़े ही दिन हुए जहाँ पर एक ऐसे महात्मा हो चुके हैं जिनकी ख्याति भारतवर्ष में ही नहीं दूसरे देशों तक ही फैल गई है। इस स्थान का नाम है दक्षिणेश्वर। परमहंस रामकृष्ण देव ने जहाँ रहकर सिद्धि प्राप्त की थी, यहीं पर रहते हुए अपनी वाग सुधा द्वारा वह संसारी तापों से संतप्त प्राणियों की परम पिपासा को शांत करते रहे। ये कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु तो भी अच्छे पंडित उनके चरणों में बैठकर उनके मुख निश्रित स्वाभाविक ज्ञान का
बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पाठ पढ़ते थे। उन्हें व्याख्यान मंच पर खड़े होकर ना तो कभी व्याख्यान ही दिया और ना लेखनी लेकर ग्रंथों का ही पठन किया, फिर भी उन्होंने संपूर्ण धर्मशास्त्रों का मर्म कह डाला। कबीरदास जी ने मानो इन्हें ही लक्ष्य करके जय बात कही थी। मसी कागज तो छुपो नहीं, मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चरूँ जुग महात्म तहीं, कही के जनायो नाथ। उन्होंने जवानी ही सब शास्त्रों के उपदेश कह डाले। भाई जी माता के प्रेम में सदा मगन रहते थे। शरीर की भी शुद्धि बुद्धि नहीं, क्षण क्षण में समाधि, माता के साथ बातें करना इनका व्यापार था। इन्हें अपनी जानने के ऊपर दृढ़ विश्वास था। एक बार उन्होंने अपनी माता को लक्ष्य करके बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहा था, अमी दुर्गा दुर्गा बोले माम यदि मरी, और खोरे से दिन ना तारे, केमन जाना जाबे को शंकरी। ठीक है महाराज, माता में भला इतनी हिम्मत कहाँ जो वह तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ले, उसे तो तारना ही होगा। परम हंसदेव के सत उपदेशों से पश्चिमी सभ्यता का घटाटोप बहुत कुछ छिन्न भिन्न हो गया। लोग अज्ञान अंधकार की ओर से हटकर ज्ञान लोक की ओर अग्रसर हुए। पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध में सोते हुए युवकों ने प्रभात हुआ समझकर अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आंखों से एक बार अपने चारों ओर देखा। उन्होंने अंधकार में आलोक का आभास होने लगा। वह उसी ओर बढ़ने को उत्सुक हुए। हाँ, ये तो बड़े सुंदर युवक हैं। इस अवस्था में इतनी सौम्यता, ऐसी सरसता, इतना तन्मयता, शरीर का कुछ वाहन ही नहीं, मस्त हैं मानो कहीं संसार है ही नहीं। मुझे इनका पूरा परिचय दो। भाई इनका नाम है जगत बंधु भगत। इन्हें साक्षात गौरांग देव का अवतार बताते हैं। इन्होंने चिरकाल तक ज्ञान संसादी से पृथक रहकर विकट साधना की है। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों के दर्शन तक नहीं करते। इन्होंने अपने कीर्तन ध्वनि से बंगाल के एक प्रांत में फिर चैतन्य का समय लाकर उपस्थित कर दिया। देखते हो ना, सौंदर्य इनके चेहरे से फूट फूट कर निकल रहा है। जिस धराधाम पर थोड़े ही दिन विराजे, परंतु इतने ही दिनों में वह कार्य कर गए जिसे सैकड़ों मनुष्य चिरकाल से भी ना कर पाते। देखते हो ना, इनके कंठ में कितनी करुणा है। लो जल्दी से भक्ति रस में पगा हुआ इनके संकीर्तन का एक मंगला पद भी सुनते चलो। ऐसे हैं अवंशीधारी, आम भजन पूजन नहीं जानी है, हरि आमी अति पापाचारी, जाग जाग राधा दामोदर हे, जाग जाग हृदय भारी। भाई अब तो मैं थक गया, अब जहाँ समाप्त करो, आगे नहीं चला जाता। पैरों में पीड़ा होती है, बहुत देखा, अब तो थकान आ गई, मुझे तो नींद आ रही है, अब सोऊंगा। अच्छा भाई तुम जाकर सो, मैं तो एकांत में बैठकर रोऊंगा। तुम्हें भी पागलपन सवार हुआ क्या? रोने से क्या होता है? भाई रोने से ही तो सब कुछ होता है। वह मीत बिना रोए मिलता भी तो नहीं। देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्या पाइए, प्रेम प्यारा मीत। रोने से ही तो क्या, रोने से ही तो सब कुछ होता है। अपनी अपनी रुचि ही तो है, उसे रोना ही भाता है, तो उसके लिए जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है वह उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आज तक जितने भी उसे चाहने वाले हुए हैं सब रोते ही रहे हैं। सुनो, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खेले प्यो मिले, तो कौन दुहागिन होय। तुम्हारी इच्छा भाई,
जब तुम जानबूझकर ही आग में कूदते हो तो हम क्या करें। परंतु देखना, इतनी बात याद रखना, इस चक्कर में फंसे हो तो फिर उम्र भर रोना ही हाथ में रह जाएगा। तुम भी इन लोगों की भांति सदा ताकते ही रहोगे, फिर संसार के सभी सुखों से हाथ धोना पड़ेगा। भाया, तुम्हारा मुंह घी शक्कर से भरे। हाँ, मैं शुभ दिन कब होगा जब मैं भी इन प्रेम के पुजारियों की भांति इनके चरणों में बैठकर अपने प्यारे के लिए रोता रहूँगा। मेरी तो अभिलाषा ही यह है। मैं तो अपने प्यारे से सदा यही भिक्षा मांगा करता हूँ। बताओ मैं उससे कैसे जीवन चाहता हूँ, कैसा जीवन चाहता हूँ, सुन लो। अंत में अभिलाषा सुनते जाओ। हे कमल नयन, हे सतवृक्ष, मेरे दोनों कर बंधे हुए हों, मस्तक नत हो और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहे हों। कोरोना कांड से गदगद होकर तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ और आंखों से अश्रु वर्षा हो रही हो। नित्य ही तुम्हारे चरणार बिंदों के ध्यान अमृत का पान करता हूँ। बस नाथ, मेरी जय प्रार्थना है, इस प्रकार का जीवन मुझे निरंतर प्रदान कीजिए। ऐसे ही भगवत प्रेमियों की बहुत सी कथाएं, लीलाएं हुई हैं। ये सब भगत भगवान को मिलने के लिए जगह जगह जाकर उनका कीर्तन करते थे और उनको प्रसन्न करते हुए कहते हैं, श्याम आज बहुत प्रसन्न हैं, यह आनंद कंद है। इनके समीप पहुँचते ही दूसरों का विषाद खिन्न मुख खिल उठता है। जहाँ जाता है हर्ष आह्लाद की वर्षा करता चलता है, किंतु आज तो लगता है जैसे पूर्णिमा के दिन महासमुंदर में ज्वार उठ रहा है। भगत कहते हैं, मैया ने श्रृंगार कर दिया, सिर पर तेल सिनंग घुंघराली काली सघन मृदल अलकों को थोड़ा समेट कर उनमें मोतियों की माला लपेट दी है और 3 मयूर पिछ लगा दिए हैं। भाल पर गो रोचन की खौर के मध्य कुंकुम का तिलक है। कुटिल धनुष्यकार सघन भौएं के नीचे अंजन रंचित विशाल लोचन प्रसन्नता से खिले हैं। कानों में पुष्प राग के पीत कुंडल झिलमिला रहे हैं। आसी कुसुम सुकुमार नासिका के नीचे लाल लाल पतले अधर बार बार हास्योज्वल हो रहे हैं और चमक उठती हैं उनके पीछे उज्ज्वल पतली दंत पंक्ति। कंठ में प्रभात की अरुणिमा का उपहास करने वाला कौस्तुभमणि मुक्ता माल वैजंती माला और पटुके के मध्य विकट सरोज के समान खिला है। वक्ष पर तनिक बाम पार्श्व में सुवर्ण रोम रजिका का श्रीवत्स चिन्ह लहराती बनमाला के अंक में शहर शहर उठती मुक्ता माला की शोभा और उनके नीचे उदर की तिरवल्ली के मध्य में नाभि का गंभीर नन्ना गड्ढा, पतले चीकने उदर पर क्षीण कटी के सम्मुख यह नाभि लगती है। जैसे शोभा की राशि पर इंद्र नीलमणि धर दी गई हो। भुजाओं में रत्नांगद हैं, कलाई में रत्न कुंकन हैं, खिले हुए नवीन कमल के समान अरुण कोरे में पतली लाल लाल उंगलियां और उनके सिरे पर पाटल अरुण ज्योति बिखरते नख। ऐसा भगवान का ध्यान करते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं। कटी में पीत कंचनी के ऊपर रत्न किंकणी रुंजन करती रहती है। चरणों में नूपुर हैं और वीर बधूटी भी क्या इतनी सुकुमार अरुण होगी जितनी इनके ब्रजराज कुमार में पातल है। अभी ना तो इसने श्रृंग लिया है
न वेत्र लोकट, केवल मुरली कटकी कशनी में देने और लगी है। अभी तो सखा आने वाले हैं, सब आ जाएंगे तो सब के साथ कलेव करेगा और तब श्रृंग लोकट लेकर को चरण के लिए निकलेगा। ऐसा ही भगवान के भक्त आपस में भगवान के श्रृंगार के लिए वार्तालाप करते हुए खुश होते हैं। वनमाला के अतिरिक्त शरीर पर और कोई पुष्पमाला नहीं है। यह श्रृंगार तो सखा वन में पहुंचकर करेंगे। अभी तो अमल सुचिकन कपोलने पर भी कोई चंदन अथवा वन धातु की पत्र रचना नहीं है। दाऊ दादा नीलवसन एक कुंडलधर दायु का माया अभी श्रृंगार कर रही हैं। उनके सम्मुख बैठकर उनकी अलकें समेट रही हैं कि उन पर मुक्तमाल लगा दें। दायु शांत बैठे हैं माया के समीप, माया की ओर मुँह करके। माता रोणी कलेव सजाने में लगी है। अभी सब बालक आएंगे और सबके साथ ही उनके राम श्याम कलेव करेंगे। भद्र को कहीं से आना तो रहता नहीं, बाबा के समीप रहता है। बाबा ही इसे अपने साथ स्नान कराते हैं। बाबा के साथ गोधोन करके गोष्ठ में भवन में ले जाता है। आज जैसे भवन में आया, कन्हई ने लगभग झपट कर दोनों भुजाएं कंठ में डाल दी और लिपट गई। अंग अंग रोम रोम आनंद से खिला जा रहा है। हर्षोफल लोचन आनंद तुरंगित संपूर्ण देवल्ली। भद्र ने भुजाओं में भर लिया, बड़े स्नेह से पूछा, आज तू इतना प्रसन्न है, क्या मिल गया तुझे? तू मिल गया कन्हई। और अधिक प्रफुल्लित होकर भद्र को भुजाओं में कस लेता है। मैं? भद्र खिलखिला कर हंसते हैं। मैं कब तेरा नहीं था, मैं कब तुमसे अनमिला था, मैं क्या आज तुम्हें मिला हूँ? तू मिल गया कन्हई को सुनते नहीं। आज इतना प्रफुल्लित है कि भद्र की बात इनकी कर्णपल्ली तक पहुँचती ही नहीं। तू मिल गया है, सखा आ रहे हैं और जय नंदन एक के कंठ से उल्लसित होकर कंठ में दोनों भुजाएं डालकर लिपट रहा है। सोबल विशाल अर्जुन ऋषभ वृषभ अंशु तेजस्वी देवप्रस्थ तोक मधुमंगल श्रीधाम सबसे जय आज ऐसे लिपट लिपट कर मिल रहे हैं और जय प्रसन्न हैं, आनंद मगन हैं। तो गोप कुमार सभी आनंद मगन हैं, सब हुलस कर इसे भुजाओं में भर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। माया के आगे बैठे दाऊ तनक सिर घुमाकर अपने अनुज का सखाओं से मिलना देख रहे हैं। रात्रि के कुछ घंटे पीछे सखा मिले हैं और जय कनु ऐसे मिल रहा है जैसे जुग जुग कल्प कल्प पर मिले हों। इतने इनके मिलने की ही प्रतीक्षा करता रहा है। इनका यह नित्य मिलन होता था। ऐसे ही जो भगवान के भगत भगवान में श्रद्धा प्रेम से उनका दर्शन करते हैं और उनके साथ प्रेम की वेदी पर सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। और प्रेमिका और संतों भक्तों का यही एक ध्येय होता है। इसीलिए भगवान के गुणों का गान करते रहिए, गुणों का चिंतन करते रहिए, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते रहिए। जैसे उन्हें भक्ति की, जैसे जैसे भगवान उनको मिले, जैसे जैसे वो भगवान का ध्यान करते थे, कैसे भगवान उनके सामने प्रकट होते थे, ऐसे ही भगवान का नाम जप करते रहिए, भगवान के गुणों का गान करते रहिए, भगवान के भक्तों के नाम का ध्यान करते रहिए कि किस भक्त ने कैसे लीला की, किस भक्त ने कैसे भक्ति की, कैसे किस भक्त को भगवान ने बचाया, कैसे किस भक्त को भगवान के सामने प्रकट होकर उनको अच्छा बुरा कहा। ऐसे ही भगवान के नाम गुण कीर्तन करते रहने से भगवान कभी ना कभी हमारे सामने भी
किसी रूप में प्रकट होकर अपने से लिपटाएंगे। जैसे जैसे सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, करते हैं करते रहेंगे, ऐसे भगवान किसी न किसी रूप में हम सबके सामने अपना विग्रह कभी ना कभी समझ में करा देंगे। भगवान ऐसा बुद्धि योग देंगे कि हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हमको प्रेम मगन में उनकी प्राप्ति हो जाएगी। संसार की वस्तुओं के लिए हमको नहीं रोना पड़ेगा, हम सिर्फ भगवान के हो जाएंगे, भगवान के रहेंगे और भगवान के थे यह हमको याद आ जाएगा। और भक्तों की तरह इतना कीर्तन में मगन हो जाएंगे कि हमको शरीर की शुद्धि, धरती की शुद्धि आदि नहीं रहेगी। इसलिए हम सभी को कीर्तन करना चाहिए। अभी सभी कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।